हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी वाला। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरे कैसेट। आज हम एक्सरे कैसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरे कैसेट का उपयोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किस प्रकार से करते हैं और इसका काम क्या है। तो आज हम चर्चा करते हैं एक्सरे कैसेट। तो एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी वाला पर। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सरे कैसेट की डिफिनेशन क्या होती है। शॉर्ट्स में एक्सरे कैसेट के बारे में हम कैसे बता सकते हैं। जैसे हम किसी ने क्वेश्चन किया तो हम शॉर्ट्स में क्या बता पाएंगे, और तो इसके बारे में डिफिनेशन सबसे पहले जानते हैं एक्सरे कैसेट की। तो एक्सरे कैसेट इज ए रिजिड होल्डर डिवाइस। एक्सरे कैसेट एक रिजिड होल्डर डिवाइस है जो कि कैसेट यानी कि एक चीज़ों को होल्ड करने का काम करती है। द कैसेट आर यूज इन कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, यानी कि अब मॉडिफाई करके लोग सी आर यानी कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, यह कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है। द कैसेट आर यूज्ड विथ इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड स्क्रीन फिल्म, यानी कि कैसेट इंटेंसिफाई स्क्रीन के साथ स्क्रीन फिल्म यानी कि एक्सरे फिल्म भी होती है। अगर हम बात करें कैसेट किस शेप की होती है, तो कैसेट रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप में होती है। एंड हम इसको देखते हैं किस मेटल से बनी होती है, किस प्रकार से बनी होती है, किस धातु से बनी होती है। तो हमारी जो कैसेट होती है, एक्सरे कैसेट होती है, एक्सरे कैसेट प्लास्टिक और मेटल ऑली से मतलब मिश्रित धातु से बनी होती है। इट इज़ यूज्ड टू होल्ड द एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म। एक्सरे कैसेट एक्सपोज्ड फिल्म एंड अनएक्सपोज्ड फिल्म को होल्ड करके रखने का काम करती है। द इंटेंसिफाई स्क्रीन आर माउंटेड ऑन ईच साइड ऑफ द कैसेट, यानी कि इंटेंसिफाई स्क्रीन कैसेट के दोनों तरफ से लगी होती है। द कैसेट हैज ए रबर सीट एट द बैक साइड विच अलाउ कॉन्टैक्ट बिटवीन स्क्रीन एंड फिल्म, यानी कि जो हमारी कैसेट में एक बैक साइड पे एक रबर की सीट लगी होती है, जिससे इंटेंसिफाई स्क्रीन और कैसेट के बीच में परस्पर दूरी होती है, परस्पर अटैचमेंट, परस्पर कंटेक्ट बना रहता है। द फ्रंट साइड ऑफ द कैसेट इज मेड ऑफ लो एटॉमिक नंबर मटेरियल एंड बैक साइड इज मेड ऑफ हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल टू रिड्यूस बैकस्टर, यानी कि जो कैसेट का फ्रंट सरफेस होता है, कैसेट का फ्रंट सरफेस लो एटॉमिक नंबर मटेरियल से बना होता है, जिससे कि आसानी से हम रेडिएशन पेनिट्रेट करके इंटेंसिफाई स्क्रीन तक पहुंच सके, जिससे कि अच्छी इमेज मिले। एंड उसका कैसेट का बैक साइड हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल से बना होता है। हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल का यूज करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि जब हम एक्सरे करते हैं तो पेशेंट को ओनली प्राइमरी रेडिएशन लगता है एंड सेकेंडरी रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाता है। अब स्कैटर्ड रेडिएशन वापस से फिल्म तक ना पहुंचे, इंटेंसिफाई स्क्रीन तक ना पहुंचे, जिसके लिए हम बैक साइड पे हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल का यूज करते हैं, जिससे इमेज क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट में देखने को मिलता है। एंड डिफरेंट कैसेट साइज, कैसेट की बहुत सारी डिफरेंट साइज होती हैं, जैसे कि 17-14 सबसे बड़ी होती है हमारी कैसेट साइज, एंड 15-12, 8-10, 6-6, 8-6, ये सब कैसेट की साइज है। किसी की लेंथ ओपीजी, सब कैसेट्स की साइज अलग होती है। एंड हम बॉडी पार्ट के अनुसार कैसेट का उपयोग करते हैं, जिस बॉडी का करना होता है। एंड कौन सा पेशेंट, कोई पेशेंट फैटी होता है
एंड कोई कोई पेशेंट ऐसा नॉर्मल या बहुत ज़्यादा दुबला, तो जैसी बॉडी होगी उसी हिसाब से हम कैसेट का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमें एक अच्छी इमेज मिले और पूरा सरफेस पूरा एरिया कवर हो जाए। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैसेट। फर्स्ट नंबर, फंक्शन मतलब कैसेट के क्या क्या कार्य हैं, कैसेट का किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कैसेट के गुण। द कैसेट होल्ड द एक्सरे फिल्म एंड एक्सक्लूड लाइट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट टू द फिल्म, यानी कि कैसेट हमारी एक्सरे फिल्म को लाइट एंड डस्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हमारी एक्सरे फिल्म एक्सपोज ना हो, ख़राब ना हो। देन सेकंड नंबर है हमारा प्रोटेक्ट फिल्म फ्रॉम डस्ट। यह कैसेट फिल्म को डस्ट से मतलब धूल से बचा कर रखती है। थर्ड नंबर है प्रोटेक्ट द फिल्म फ्रॉम एक्सपोजर टू लाइट, यानी कि एक्सरे फिल्म को एक्सपोज होने से, अननेसेसरी लाइट से एक्सपोज होने से बचाती है। प्रोटेक्ट द फिल्म फ्रॉम बेंडिंग एंड स्क्रैचिंग ड्यूरिंग यूज, एक्सरे फिल्म को बेंड यानी कि मुड़ने से या मुड़ जाती है ऐसे कभी कभी, बेंड होने से एंड स्क्रैच, उसमें स्क्रैच लग जाए, इससे बचाने का काम करती है हमारी एक्सरे कैसेट। 5 नंबर हमारा इंटेंसिफाई स्क्रीन, कीप द फिल्म इन क्लोज यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट विद द स्क्रीन फिल्म, यानी कि कैसेट इंटेंसिफाई स्क्रीन और एक्सरे फिल्म के बीच प्रॉपर कांटेक्ट बनाए रखती है, एक यूनिफॉर्म की तरह, एक ड्रेस की तरीके से। तो अब हम बात करते हैं एक्सरे कैसेट के स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सरे कैसेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्रंट साइड, द फ्रंट ऑफ एक्सरे कैसेट, एक्सरे कैसेट का फ्रंट सरफेस किस प्रकार का होता है और उसका स्ट्रक्चर किस किस मटेरियल का बना होता है। एंड स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, रेक्टेंगल शेप एंड स्क्वायर शेप में हमारी एक्सरे कैसेट देखने को मिलती हैं, जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज की जाती हैं। एक्सरे कैसेट का जो फ्रंट सरफेस होता है वो एक्सरे ट्यूब की तरफ होता है और वो लो एटॉमिक नंबर मटेरियल से बनी होती है, जैसे कि रेडियोलूसेंट मटेरियल लाइक लाइट वेट मेटल ऑयल, मतलब मिश्रित धातु, प्लास्टिक और मेटल की मिश्रित धातु से बनी होती हैं। एंड रेडियोलूसेंट मटेरियल इसलिए यूज किया जाता है फ्रंट सरफेस में, क्योंकि जो रेडिएशन हम एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस होता है वो आसानी से इजीली पेनिट्रेट कर सके, इंटेंसिफाई स्क्रीन से होते हुए एक्सरे फिल्म तक पहुंच सके। दैट इस समय तो जो कैसेट यूज हो रही हैं वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के थ्रू यूज हो रही हैं, तो मतलब उसमें तो एक्सरे फिल्म यूज नहीं होती, जस्ट इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है, फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि इमेज को कैप्चर करते हैं एंड प्रिंटर की मदद से हम उसको अपने सिस्टम पर शो करते हैं एंड एक्सरे फिल्म बना के फिर सिस्टम से एक्सरे फिल्म बना करके पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं देख करके। एंड अगर हम बात करते हैं कैसेट की बैक साइड के बारे में, तो कैसेट का बैक साइड भी प्लास्टिक और मेटल से बना होता है, बट यहाँ पर जो मटेरियल यूज होता है वो कार्डबोर्ड एंड हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल यूज होता है। एंड इसके बैक साइड में एक पतली लेड की सीट लगी होती है, जो कि स्कैटर रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हमारी रेडियोग्राफिक इमेज में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। एंड इसमें एक पैडिंग लेयर होती है जो कि एक्सरे फिल्म और इंटेंसिफाई स्क्रीन के बीच प्रॉपर कांटेक्ट बना के रखती है। अब हम देख लेते हैं एक्सरे
कैसेट का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से होता है, तो फ्रंट साइड हमारा इधर है और देखें इसमें 2 इंटेंसिफाई स्क्रीन है। अभी मैं कैसेट की टाइप्स बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कौन कौन सी कैसेट्स में डबल इंटेंसिफाई स्क्रीन का यूज किया जाता है एंड किन कैसेटों में सिंगल इंटेंसिफाई स्क्रीन का यूज किया जाता है। तो ये जो कैसेट आपको दिखाई दे रही है ये कैसेट है डबल इंटेंसिफाई स्क्रीन की, जिसका उपयोग हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में किया जाता है। ये है हमारा बैक साइड, सॉरी फ्रंट साइड, फ्रंट सरफेस। एंड देखो यहाँ पर ये हमारी इंटेंसिफाई स्क्रीन है, ये हमारी इंटेंसिफाई स्क्रीन। उसके जस्ट ऊपर हमारी होती है एक्सरे फिल्म और उसके ऊपर होती है फिर से इंटेंसिफाई स्क्रीन। फिर फॉर्म पैड यानी कि दबा के रखती है, परस्पर कांटेक्ट बना रहे फिल्म और इंटेंसिफाई स्क्रीन के बीच में, इसलिए फॉर्म पैड का यूज किया जाता है। एंड ये बैक सरफेस थोड़ा सा मोटा होता है और हार्ड मटेरियल से बना होता है, जैसे कार्डबोर्ड और अंदर जैसे अभी बताया मैंने लेड शीट लगी होती है, जिससे कि स्कैटर्ड रेडिएशन को रोका जा सके एंड इमेज क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। एंड इसमें जो जॉइंट होता है हमारा देखने को मिलता है जॉइंट, हिंज जॉइंट। जब हम कैसेट को ओपन करते हैं तो पूरी मूव नहीं होती है, जैसे कि ये हमारा हाथ है, देखो बस इससे ज़्यादा हम मूव नहीं कर सकते इसको, इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। इसी बेस पे इसका नाम दिया गया है हिंज, मतलब कैसेट का जो जहाँ से घूमते हैं, जहाँ से मूव करते खोलने पर जो मोमेंट है इसका हिंज मोमेंट इसे बोल सकते हैं। और ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैसेट कितने टाइप्स की होती हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं एक्सरे कैसेट की टाइप्स। टोटल एक्सरे कैसेट की 6 टाइप होती हैं, 6 टाइप्स की कैसेट होती हैं और अलग अलग कैसेट का अलग अलग रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी कैसेट है सिंगल इंटेंसिफाई स्क्रीन कैसेट। सिंगल इंटेंसिफाई स्क्रीन कैसेट का उपयोग हम मैमोग्राफी में करते हैं, जिसमें सिंगल कोटेड फिल्म का यूज भी किया जाता है। एंड दूसरी कैसेट हमारी डबल स्क्रीन कैसेट। इट इज़ यूज्ड इन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी इन डबल इमल्सन कोटेड फिल्म इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इंटेंसिफाई स्क्रीन विद इन द कैसेट। यानी कि हमारी जो डबल स्क्रीन कैसेट है वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में उपयोग किया जाता है और इसमें डबल इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड डुअल इमल्सन कोटेड फिल्म का उपयोग किया जाता है। और तीसरी हमारी कैसेट है कवर्ड कैसेट। कवर्ड कैसेट स्मॉलर साइज किसी स्मार्ट पार्ट का एक्सरे करने के लिए हम उपयोग करते हैं। इसमें एक सबसे मेन एक्सरे करते हैं इसमें कवर्ड कैसेट में मैंडिबल एक्सरे करने में यूज किया जाता है कवर्ड कैसेट का उपयोग। एंड फोर्थ हमारी ग्रेडेड कैसेट में फ्रंट साइड में ग्रिड लगी होती है। इसका उपयोग हम बेड रेडियोग्राफी करने में उपयोग करते हैं। और कैसेट के फ्रंट सरफेस में ग्रिड लगाने का ये मतलब है कि जब हम किसी वार्ड में एक्सरे करने जाते हैं तो वहाँ पर ग्रिड का उपयोग नहीं होता है, ग्रिड नहीं लगी होती, तो इसलिए हम ग्रिड कैसेट में आजकल न्यू वर्जन आया हुआ है तो कैसेट में ही ग्रिड लगा दी गई है। जिससे क्या होता है कि जब हम एक्सरे करते हैं कि पेशेंट का, तो जो स्कैटर रेडिएशन होता है उसको ग्रिड रिड्यूस कर देती है एंड रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, जिससे कि हमारी रेडियोग्राफिक इमेज बहुत ही बढ़िया आती है। सॉरी। एंड हमारी 2 कैसेट और भी हैं, एक होती है मल्टी सेक्शनल कैसेट एंड एक होती है फिल्म चेंजर कैसेट। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
प्लीज़ वेट। तो नेक्स्ट कैसेट है हमारी मल्टी सेक्शनल कैसेट। इट इज़ यूज्ड इन मल्टी सेक्शनल रेडियोग्राफी। इट होल्ड 3 to 7 फिल्म एट द वन टाइम। यानी कि जो हमारी मल्टी सेक्शनल कैसेट है ये एक बार में 3 से 7 फिल्म एक साथ होल्ड करती है एंड इसका उपयोग हम मल्टी सेक्शनल रेडियोग्राफी के लिए करते हैं। इमरजेंसी ट्रामा केसेस में जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, उसके एक के साथ कई सारे एक्सरेज होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास टाइम को कम करने के टाइम रिड्यूस करने के लिए हम मल्टी सेक्शनल कैसेट का उपयोग करते हैं, जिससे कि टाइम कम से कम लगता है और हमारा काम और पेशेंट को जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है एंड किया जाता है। 6 नंबर और लास्ट नंबर कैसेट हमारी फिल्म चेंजर कैसेट। और फिल्म चेंजर कैसेट का उपयोग हम करते हैं एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स में। फिल्म चेंजर कैसेट का उपयोग करते हैं, ये इसमें क्या होता है कि ये रैपिडली बहुत जल्दी से फिल्म को चेंज करती है एंड दूसरी कैसेट का उपयोग कर बहुत जल्द ही फिल्म चेंजर कैसेट, इसका उपयोग हम एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स में करते हैं। द रैपिड फिल्म चेंजर डिवाइस हैज ए नंबर ऑफ कैसेट इन सीरीज। यह कैसेट की एक सीरीज होती है जिससे कि क्या होता है कि अपर कैसेट में जो भी फिल्म लगी होती है उसको जल्दी से हम विड्रा करते हैं एंड दूसरी फिल्म लोड करते हैं। ये होता है एक्सपोज फिल्म को निकाल करके अनएक्सपोज फिल्म को उसमें रखते हैं और जस्ट तुरंत हम एंजियोग्राफी में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी इमेज ली जाती हैं, आर्टियल फेज, वेनस फेज एंड इसलिए हम इसका उपयोग जब हम एक्सरे में मैनुअली एंजियोग्राफी करते हैं रेडियोलॉजी में एक्सरे डिपार्टमेंट से, तो इसका हम फिल्म चेंजर कैसेट का उपयोग करते हैं। अब तो इसको इम्प्रूव करके सीटी एंजियोग्राफी हो चुका है, कंप्यूटर एंजियोग्राफी। तो अब तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत क्या, ना के बराबर ही कोई अगर करवाता होगा, कोई डॉक्टर सजेस्ट करता होगा कि एक्सरे एंजियोग्राफी किया जाए। नहीं, वैसे तो अब किसी भी पेशेंट का अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, कहीं पर भी ब्लॉकेज आ रहा है, तो हम सीटी एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था और हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय महाकाल।